मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, 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 मेरी डोरी तेरे हाथ। देखिएगा, आपका मन दिव्य होना चाहिए, आत्मा का मन, परमात्मा की कृपा का मन। ये मन क्या दिखाएगा? अभी तो मन दिखाता है, ध्यान से सुनो, ये सामने मेरा बेटा है, अभी आंख दिखाती है बेटा है। अब आत्मा का मन क्या दिखाएगा? बेटा नहीं दिखाएगा। ध्यान से सुनो, बड़ी विचित्र बात बताने जा रहा हूं। आंख बेटा जो शरीर दिख रहा है, अब दिखाएगी राम मेरा बेटा बनके मेरे घर में आया हुआ है, ये बेटी बनके मेरी राम आई हुई है, ये पत्नी बनके भगवान आए हुए हैं, ये पति बनके भगवान आया हुआ है। आंख वही है। क्या हो गया? शरीर का मन मर गया, माया का मन मर गया, दिव्य मन, आत्मा का मन, दिव्य मन, परमात्मा का मन अब मुझे मिल गया। इसी को कहते हैं गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान होता है। लेकिन किसको होता है? जो करना चाहता है, जो विश्वास करता है, जो संकल्प करता है, जो अभ्यास करता है। आपके शरीर का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आत्मा सबकी एक है, सब परमात्मा के अंश हैं, वहां कोई भेद नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि ब्राह्मण मेरा पुत्र है, क्षत्रिय मेरा पुत्र नहीं है, शूद्र मेरा पुत्र नहीं है ना। भगवान ने कहा ममे वांशो जीव लोके, ये चेतन जीव सब मेरे अंश हैं। अभी आप मनन करते हो, चिंतन करते हो माया के मन से, फिर चिंतन बंद हो जाएगा? नहीं नहीं, गोपियां सारा दिन चिंतन करती थी, सारा दिन मनन करती थी। क्यों? वो आत्मा के मन से करती थी, परमात्मा का मनन करती थी, परमात्मा का चिंतन करती थी। उनका बालक जब रोता था, ध्यान से सुनो, जब गोपियों के बच्चे रोते थे, कहती थी कन्हैया वैसे मत सता तू, अब बच्चे के अंदर रो के दिखा रहा है मेरे को, तू क्या समझ रहा है? अब तू ही लीला करना जानता है। देखो, ये भी जानते हैं इसमें मेरा परमात्मा ही बेटा बन के आया हुआ है, उसे डांट भी रही हैं, पति को प्रेम भी कर रही हैं। कैसी विचित्र चीज है गोपियों की आंख में। यह आत्मा का मन है। यही एक बार ये ज्ञान आ गया तो आपसे जीवन पर्यंत के लिए अंधकार मिट गया, कभी नहीं आ सकता। जिसको दिव्य आंख मिल गई, याद रखो, उसकी फिर ये माइक आंख नहीं आ सकती। वो लीला महसूस करेगा। अभी आप और हम लोग रोते हैं शरीर के जाने पर, फिर वो रोएगा। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, वो भी रो रहा है, ये भी रो रहा है। ध्यान सुनिएगा, वो रोएगा, प्रीतम आप लीला से निकल गए मुझे अकेला छोड़कर। वो शरीर को पति नहीं मानेगा, वो परमात्मा को, मैं समझ गया प्रभु, आपने इतने दिन इस रूप में मेरे साथ रहना था, माता के रूप में इतने दिन रहना था, ये आपकी लीला थी। मुझे पता है आत्मा मरी नहीं है, आप ही आत्मा के साथ आए थे, आप ही माता पिता बन के आए थे। ये ज्ञान हो गया। इसे दिव्य ज्ञान कहते हैं, इसे दिव्य चक्षु कहते हैं। ये दिव्य आंख है, ये परमात्मा का दिव्य चक्षु है जो गोपियों के पास थी।
अब देखिएगा, जैसा चिंतन करोगे वैसा चित्त बनता है। चित्त माने कारण शरीर, मन बुद्धि चित्त। अब चिंतन करते हो शरीर के नातेदार का, तो चित्त कैसा बनेगा? शरीर का समान, शरीर के रिश्ते नाते अंदर आते हैं। अब जब चिंतन करोगे बेटे में भी भगवान है, बेटी में भी भगवान है, सब में भगवान है, तो किसका चिंतन हो रहा है? भगवान का चिंतन। आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। माइक मन वाला व्यक्ति, माइक बुद्धि वाला व्यक्ति, माइक चित्त वाला व्यक्ति, माइक अंतःकरण वाला व्यक्ति मरता है, संसार में भटकता है। और जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, जिसका बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे, नर दे जिसने दिया सो प्रिय दरस आए दिखाए दे। छंद तो हम गाते हैं लेकिन कभी डूबते नहीं इस छंद में। कबीर जी की बात मान रहे हैं कि बैठत मैं बैठूं उठूं तो परिक्रमा, खाऊं पीऊं तो सेवा, अपने साथ महसूस नहीं कर रहे। कबीर जागे हुए संत हैं, हम जागने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये अंतर है। अभी हम जागे नहीं हैं। तो जैसा चिंतन करोगे, अब इतना तो आप सब समझ रहे हैं, आप शरीर मान के चिंतन करोगे तो संसार का चिंतन होगा। शरीर में रहकर आत्मा बनकर चिंतन करोगे तो परमात्मा का चिंतन होगा। यानी अब आप देख लीजिएगा, आप अपने हृदय में जहाँ परमात्मा विराजमान है वहाँ परमात्मा का परिवार घुसाओगे या मरने वाला संसार घुसाओगे? एक बड़ी विचित्र बात बताने जा रहा हूँ। नई नई बातें आती हैं खोपड़ी के अंदर, ये भी परमात्मा की कृपा है। तो क्या ये माता, ये पिता, ये पत्नी, ये पति, ये बच्चे फिर अंदर नहीं आएंगे? आएंगे, यही रहेंगे अंदर। ध्यान से सुनो, कोई बाहर नहीं जाएगा। हाय राम, यही सामान अंदर, यही सब कुछ अंदर। हाँ, फिर क्या हो जाएगा? भाव पलट जाएगा। अब बेटा जिससे तुम्हारा प्रेम है वो परमात्मा बेटा बना हुआ है। ध्यान से सुनो, यानी पहले माइक शरीर से संबंध था, अब दिव्य आत्मा से संबंध है। परमात्मा लीला कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है। ये मेरे बेटे ने काम किया है, बेटे ने नहीं, परमात्मा ने काम किया। ये हो जाएगा, ये मेरा पति कमा करके लाया है। ये अज्ञान था, अब क्या ज्ञान हो गया? ये मेरे परमात्मा की कमाई है। पति के रूप में वो परमात्मा ही तो काम कर रहे हैं। गुरु के रूप में कौन आता है हमारे सामने? आप और हम लोग नहीं समझ पाते। देखिए, रोज निवेदन करता हूं, आप लोग या तो पूरी तरह समझ रहे हैं या पूछ नहीं रहे हैं। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि इतना बहुमूल्य समय आप संसार से हटाकर, परिवार से हटाकर, माया से हटाकर भगवान को पाने की चेष्टा कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी भक्ति है। अब आप बताइए कितनी देर लगी ये सब समझने में। वो परम ब्रह्म परमात्मा ज्योति रूप में, आत्मिक रूप में हमारे भीतर, शरीर के भीतर विराजमान है। आत्मा परमात्मा का शरीर है। जैसे इस शरीर में आप रहते हो, ऐसे आप में परमात्मा रहता है। और गुरुजी क्या समझा रहे हैं? बेटा, वो ज्योति 5 तत्वों से ढकी हुई है। उन तत्वों को, उन परतों को आदमी जब तक एक एक करके तोड़ता नहीं है तब तक ज्योति का दर्शन, आत्म दर्शन नहीं होता।
ज्योति सदा जगमगाती रहती है, सदा जगमगाती रहती है। उसमें तेल, घी, बाती इत्यादि डालने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनो, वो चिन्मय ज्योत है, परमात्मा का अंश है। वहां अलग से दीपक नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, घी बाती नहीं चाहिए। कभी भगवान के सामने जब ज्योत जलाते हो, आत्मा की ज्योत जला के देखो, परमात्मा को आत्मा से प्रेम करके देखो। ये ज्ञान एक बार परिपक्व हो गया तो बनावटी दीपक जलाने का बहाना खत्म हो जाएगा। स्वयं ज्योतिर्मयी हो, स्वयं ज्योति हो, आत्मिक ज्योति स्वयं ज्योतिर्निर्माण है। उसको किसी भारी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, उसे मोमबत्ती की जरूरत नहीं, दीपक की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसे संत महात्मा क्या कहते हैं? ये गुरु के द्वारा आत्मदर्शन कराने की ज्योत दी जाती है। ये ज्ञान है, ये दिव्य ज्योत है। ये किसको देता है गुरु? ये गुरु किसको देता है? जो पूर्ण शरणागत होना चाहता है, जो अपने को शरीर मानकर नहीं आता, वो अपने को स्त्री पुरुष नहीं मानता, उसको दिव्य प्रकाश मिलता है, जिसे आत्मज्ञान होता है। वहां दीपक की जरूरत नहीं, लालटेन की जरूरत नहीं, सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्रमा की जरूरत नहीं, सितारों की जरूरत नहीं, उसे बाहरी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे सूरदास जी के पास आत्मज्योत थी, किसने दी? वल्लभाचार्य जी ने, उनके गुरु ने दी। कमाल है, आंखों से नजर नहीं आता, अंधे हैं, और अंदर से सब कुछ नजर आता है। यह है गुरु की कृपा। वो अपने आप में जगमगाने वाली ज्योति है। ना घी चाहिए, ना तेल, ना बाती, वो हर वक्त जगमगाती है। अब आप सोचिएगा, अगर आपको और हमको आत्मज्ञान हो जाए, फिर दुख कैसे आएंगे, फिर चिंता कैसे सताएगी, फिर भय किस बात का होगा? फिर तो लगन उन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। फिर चिंतन किसका करोगे, काम किसका करोगे? अभी आप कहते हो अपने बच्चों का खाना बना रहे हैं, फिर कहोगे अपने प्रभु का कार्य कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे इस शरीर में आकर ये मौका दिया है। देखो, एक ही शरीर में रहने वाला व्यक्ति, किसी का दादा है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी की भतीजा है। एक ही शरीर में कितने रिश्ते नाते हैं। ये 5 तत्वों से ढकी हुई कवर है। ऐसे ही मानिए जैसे एक बल्ब है, उस बल्ब के ऊपर एक घड़ा बांध दिया जाए अच्छी तरह से, तो लाइट तो जल रही है, लेकिन उस घड़े में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, मानो अंधकार ही अंधकार हो गया हो। मेरा प्रयत्न आपके प्रयत्न के साथ कामयाब होगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं निकाल के कहीं से ला करके आपको दे दूं। आप स्वयं प्रकाशित हैं, स्वयं चिन्ह में हैं, स्वयं आत्मा हैं। आपको मैं प्रकाशित नहीं कर पाऊंगा। आत्मा को मैं कैसे प्रकाश करूंगा जो सदा से चिन्ह में है? मैं तो आपके ऊपर जो धूल जमी हुई है, हमारी आत्मा के ऊपर ये जो शरीर की, माया की, मन की, बुद्धि की, स्त्री पुरुष के नाम की, धनवान की, ये जो हमारे ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, इसे झाड़ने का काम सत्संग से किया जाता है।
बहुत चर्चाएं हैं अभी बाकी, जबकि सच्ची मायने में मैं आपको बताऊं, मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक को समाप्त करने पे लगा हुआ हूं। मैं सोचता हूं शॉर्टकट कौन सा रास्ता निकाला जाए जिससे बस हमें आत्मदर्शन के लिए, आत्मबोध के लिए, अभी हम बच्चे तो हैं नहीं, क्या हमें कोई फंसा सकता है? अगर हमें कल्याण करना है तो लघुता में प्रभुता मिल जाएगी, फिर भटकाव खत्म हो जाएगा। अनंत जन्म गुजर चुके हैं, अब तो जागने का मौका है। शरीर न जाने कब छिन जाएगा, जागना अभी का है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम कल कर लेंगे, आज जागृति में आइएगा। जिस किसी को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखिएगा भैया, अभी बहुत लेयर बाकी हैं। अभी आपके साथ बहुत सारी चर्चाएं करूंगा जिससे आप सुनोगे, कई ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे और आपको महसूस होंगे। इसके बाद आपका मन, आपका चित्त आनंद में परमात्मा का चिंतन करेगा। शरीर का इलाज कराओगे, आपका इलाज नहीं हो रहा, शरीर का इलाज हो रहा है। शरीर को भोजन कराओगे, क्योंकि इस देह में हरि मिलाते हैं, इस हरि के अंदर देखो, इस शरीर में परमात्मा ही भोजन करता है, मुर्दा क्या भोजन करेगा? ये सब ज्ञान होने लगेगा। आज मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। मीना जी भजन सुनाना चाहती हैं, अब आप उनसे भजन का आनंद लीजिए। सुनाइए मीना जी। मीना जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, स्पीकर खोलो अपने मोबाइल का। आपके मोबाइल का स्पीकर बंद था। बोलिए। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण में आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण में आने के बाद। फूल से जाकर के पूछो छाई है कैसे बहार। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा
गुरु शरण आने के बाद देख कर काली घटा को, ए भंवर मत हो निराश। देख कर काली घटा को, ए भंवर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण में आने के बाद। प्रेम कर निर्मल सदा तू, उस मेरे घन श्याम से। प्रेम कर निर्मल सदा तू, उस मेरे घन श्याम से। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी कलियां फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।